ट्रांसक्रिप्शन आपका जो है फिनिश हो गया, लेकिन ट्रांसलेशन अभी आपको नहीं पाया जाएगा। उसके पहले कोडोन के विषय में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हेडिंग कोडोन आप जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका ट्रांसलेशन क्लियर नहीं हो सकता। तो एक हेडिंग हमारा है कोडोन, क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात है कि जो कोडोन होता है इसका कुछ आपका प्रॉपर्टीज होता है, इस प्रॉपर्टीज को आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो कोडोन के विषय में यदि बोला जाए तो ये सबसे पहले प्रेजेंट होता है एमआरएनए पे, यानी कोडोन प्रेजेंट होगा एमआरएनए पे, क्लियर हो गया। उसके बाद ये ट्रिपलेट फॉर्म में ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट का मतलब हो गया कि तीन बेस का सीक्वेंस होगा, 3 बेस का सीक्वेंस, क्लियर हो गया। सारे प्रॉपर्टी डील करेंगे, धीरे धीरे क्लियर करते हैं। तो कोडोन पैदा हो गया कि प्रेजेंट होगा एमआरएनए, केवल एमआरएनए पे कि कहीं और भी होगा, कोडोन केवल एमआरएनए पे प्रेजेंट होगा, क्लियर हो गया। और ट्रिपलेट होगा यानी 3 बेस का सीक्वेंस होगा, यानी 3 बेस का सीक्वेंस होगा। जैसे हम एक एमआरएनए बनाते हैं, अभी अभी आपका बनाए थे, यूकैरियोट का केस का ही बना देते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर यूकैरियोट का होगा तो कैप होगा, किस एंड पे कैप होगा तो 5 प्राइम एंड पे कैप होगा, 3 प्राइम एंड पे टेल होगा, और इस पे बेस के सीक्वेंस होंगे, जो कि बेस का सीक्वेंस आया होगा कहां से, तो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आया होगा, यानी डीएनए का जो टेम्पलेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस इस एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे ए यू जी सी सी जी सी जी सी सी जी ए यू ए, क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात हो गई कि ये टेल है, तो ये पोली ए टेल है, और ये जो टेल है इसका 3 बेस का सीक्वेंस कभी भी कोडोन का काम नहीं कर सकता। ये जो पोली ए टेल है एमआरएनए के ऊपर, ये जो पोली ए टेल है, ये कभी भी कोडोन का काम नहीं कर सकता। इसका 3 बेस लेकर के तुम कोडोन का काम नहीं कर सकते, क्लियर हो। तो इसका मतलब होगा कि जो कोडोन का काम होगा वो कैप और टेल के बीच का होगा, और 3 बेस का सीक्वेंस होगा, क्लियर हो गया। और जो कि एमिनो एसिड को कोड करेगा वही कोडोन कहलाएगा। जो एमिनो एसिड को कोड करे, 3 बेस का वो सीक्वेंस जो एमिनो एसिड को कोड करे वो कोडोन कहलाएगा। सेंस कोडोन, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं, सेंस कोडोन, नॉनसेंस कोडोन नहीं, सेंस कोडोन। जो एमिनो एसिड को कोड करे वो सेंस कोडोन कहलाएगा, लेकिन कुछ कोडोन ऐसे होंगे जो एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हो गया कि कोडोन प्रेजेंट कहां होगा, तो एमआरएनए पे। कितने बेस के सीक्वेंस होंगे, तो 3 बेस का सीक्वेंस होगा, ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट 3 बेस का सीक्वेंस होगा, 3 बेस का आपका सीक्वेंस होगा, क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहां भी 3 बेस है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 बेस का सीक्वेंस होगा, सॉरी 4 नहीं 3 एकदम गिन करके 3 बेस का सीक्वेंस होगा, 4 नहीं होगा, 3 बेस का सीक्वेंस होगा, 3 बेस का सीक्वेंस होगा, गिन करके 3 बेस का सीक्वेंस होगा, क्लियर हो गया। तो 3 बेस का सीक्वेंस है, 3 बेस का सीक्वेंस है, 3 बेस का सीक्वेंस, 3 बेस का सीक्वेंस, 3 बेस का सीक्वेंस, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। आगे बताएंगे, हम आपको डील करेंगे, अभी पहले प्रॉपर्टी बोल देते तब डील करेंगे, ट्रिपलेट ही क्यों, डबलेट क्यों नहीं, सिंगलेट क्यों नहीं, ये बाद में बात करेंगे। प्लस ये दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट में यदि आप आओगे तो इसको बोलते हैं, तीसरा पॉइंट में यदि हम लोग बोलेंगे तो नॉन ओवरलैपिंग होगा, या पहले बोलते कोमा लेस होगा, कोमा लेस, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, और इसको बोल सकते नो पंक्चुएशन, पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, नो पंक्चुएशन। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से क्लियर करते हैं, इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा बड़ा करके एकदम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और गैप ले करके क्लियर करते हैं।
ये mRNA आपका है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे सीक्वेंस में ले लिया AUGCCCGCC, गैप लेकर के बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। CCCGCCGGGAGA। तो सबसे पहला बोला था कि ये जो कोडोन होगा ये mRNA पे प्रेजेंट होगा, तो ये आपका है mRNA, इस पे प्रेजेंट है। ट्रिपलेट होगा यानी 3-3 बेस का ग्रुप कर दीजिए, 3-3 बेस का ग्रुप, एक भी बेस छोड़िएगा नहीं, एक भी बेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, 3-3 बेस का आप ग्रुप कर दीजिए। क्लियर हो गया? 3-3 बेस का ग्रुप हो गया, इसलिए करके बोले ट्रिपलेट कहते हैं, कोडोना ट्रिपलेट। फिर कोमा लेस होगा, यानी आप ऐसा नहीं किए कि 3 बेस लिए एगो बेस को कोमा के लिए छोड़ दिया, यानी आप ऐसा नहीं किए, हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं, आपने ऐसा नहीं किया। AUG यही सीक्वेंस लिख रहे हैं, CCCGCCGGGAGA। आप ऐसा नहीं किए कि पहला 3 बेस को ग्रुप में ले लिए और एक बेस को कोमा के लिए छोड़ दिए, फिर 3 बेस यहां से ले लिया, ऐसा नहीं किए, ऐसा करिएगा भी नहीं, गलत हो जाएगा। यानी जब भी आप कोडोन mRNA पे बेस को बनाओगे तो लगातार 3-3 का ग्रुप करना है, बीच में कोई भी बेस को छोड़िएगा नहीं, कोमा के रूप में या पंक्चुएशन के रूप में कभी नहीं छोड़ सकते आप। क्लियर हो गया? तो इसलिए बोलते हैं कि कोडोन में कोडोन जो होता है वो कोमा लेस होता है, कोई बेस उसमें कोमा के रूप में नहीं होगा, ना उसमें कोई पंक्चुएशन होगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए बोलते हैं कि कोडोन आर कोमा लेस एंड और नो पंक्चुएशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी ये बेस को छोड़ देंगे नहीं, फिर ऐसा नहीं करेंगे कि एक बेस को छोड़ देंगे फिर यहाँ से 3 का ग्रुप, फिर इस बेस को छोड़ देंगे यहाँ से 3 का ग्रुप, ऐसा नहीं करेंगे। यानी कोई भी कोमा के रूप में कोई बेस प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं कि कोडोन लगातार रहेगा। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम लोग बात करते थे यानी लगातार होगा, तो लगातार ऊपर में आपको दिखाया गया कोई कोमा हैपन ऊपर नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट में चौथा पॉइंट हम लोग करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोडोन में कोई ओवरलैपिंग की बात नहीं होगी, ओवरलैपिंग की बात नहीं होगी, नो ओवरलैपिंग। आप यहां पे लिख दीजिए नो ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप का क्या मतलब होता है हम आपको समझाते हैं। नो ओवरलैपिंग, ओवरलैप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये 3 बेस जो है ये तुम ग्रुप कर दिए, कोडोन हो गया। अब इस बेस में से कोई भी बेस दूसरे कोडोन के लिए नहीं यूज होगा, यानी ये एक तरह से लिखो फेंको वाली चीज है। क्लियर हो गया? यानी ये पेन आता है, ये पेन जो है ये लिखो फेंको पेन है, एक बार यदि आप लिख लिए खत्म हो गया तो इसको फेंक देना है। उसी तरीके से ये कोडोन का बेस होता है, यदि एक बार एक कोडोन में कोई बेस यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं हो सकता, दोबारा यूज नहीं हो सकता। जैसे भोज में होता है, डिस्पोजेबल प्लेट होता है, एक आदमी खा लिया फिर धो करके दूसरा उसी में बैठ के खा लेगा, ऐसा होता ही नहीं है। यानी डिस्पोजेबल, कोरोना वायरस का समय है तो भैया सब कुछ डिस्पोजेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डिस्पोजेबल में क्या हुआ कि एक बार यदि यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया? उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, यदि मैं इस AUG को एक कोडोन बनाने के लिए यूज कर लिया तो दूसरे कोडोन में इस तीनों बेस में से कोई भी बेस यूज नहीं होगा। यदि इस तरीके से यदि यूज होने लगता, मान लो इसका G हम ले करके इधर से 2 बेस लेकर के यदि ये नया कोडोन बनाते तब तो बोलते कि कोडोन का बेस ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप इसलिए क्योंकि ये जी इधर वाले भी कोडोन में यूज हो रहा है और ये जी इधर वाले भी कोडोन में यूज हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग हो रहा है। लेकिन कभी भी कोडोन में ओवरलैपिंग नहीं होता, नो ओवरलैपिंग। यानी कोई बेस यदि किसी एक कोडोन के लिए यूज हो गया तो वो किसी दूसरे तीसरे कोडोन के लिए कभी यूज नहीं हो सकता, इसलिए करके ओवरलैपिंग नहीं होता है। कोमा भी नहीं होगा, पंक्चुएशन नहीं मिलेगा, ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। क्लियर हो गया? और प्रेजेंट कहां होगा mRNA पे, किस फॉर्मेट पे होगा तो ट्रिपलेट यानी 3 बेस का ग्रुप होगा। कोई डाउट नहीं है? ये क्लियर हो गया। आइए अब आगे आते हैं, कोडोन आर कोमालेस एंड नो ओवरलैपिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपका हो जाता है कि कोडोन्स आर डीजेनरेट, कोडोन्स आर डीजेनरेट या और करके इसको बोलते हैं रिडक्टेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोडोन्स आर डीजनरेट। सबसे पहली बात, कोडोन प्रेजेंट इन एमआरएनए। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इसी को यूज करूंगा बायोटेक में। क्लियर? तो मैं बोला कोडोन प्रेजेंट एट एमआरएनए, क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। क्या होगा? कोमालेस होगा, नो पंक्चुएशन होगा। क्या नहीं होगा? तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, नो ओवरलैपिंग। क्या होगा? तो कोडोन्स आर डीजनरेट और रिडक्टिव। इसका क्या मतलब हो गया? तो क्या होता है इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप का कोडोन, जैसे कोडोन 1 अभी आप नहीं पता है इसलिए करके कि AUG कौन सा एमिनो एसिड कोड करेगा, CC कौन एमिनो एसिड करेगा, इसलिए करके मैं समझाने के लिए यहाँ पे कोडोन 1 कर दिया, कोडोन 2 कर दिया, कोडोन 3 कर दिया एंड कोडोन 4 कर दिया। और ये सब मिल करके एक एमिनो एसिड X को कोड कर रहा है। ये X एमिनो एसिड हो गया या A एमिनो एसिड हो गया, सपोज दैट A एमिनो एसिड हो गया। इसी को बोलते हैं डीजनरेट, यानी मोर देन वन कोडोन, एक से ज्यादा कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? कोडोन्स आर डीजनरेट। एग्जांपल देंगे अभी, बस केवल इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन इधर चलेगा। ये क्यों ट्रिपलेट लेंगे, क्यों कोमालेस नहीं लेते, ओवरलैपिंग, ये सब एक्सप्लेनेशन उधर चलेगा। तो आप यदि बोलते हो कि कोडोन्स आर डीजनरेट या रिडक्टेंट, इसका मतलब हो गया कि एक से ज्यादा कोडोन, एक से ज्यादा टाइप का कोडोन एक टाइप के एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। इसको बोलते हैं कोडोन्स आर डीजनरेट। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं, लेकिन अभी आपके पास में है नहीं। जैसे आप क्या कीजिए, 4 को इस तरीके से GG लिख लीजिए, GG लिख लीजिए। अब फिर जो आरएनए पे 4 टाइप का जो बेस मिलता है उसको लिख दीजिए। तो एडेनिन मिलता है, ग्वानिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है और यूरासिन मिलता है। तो ये जो GG का जो सीक्वेंस है, ये जो GGG का सीक्वेंस आ रहा है, ये कोड कर देगा ग्लाइसिन। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि जी यहाँ पे ये हटा दिया, कोडोन 1-4 आपका जो था ये आपसे आपका यहाँ पे क्लियर किया। यदि आपके पास में, या और साफ साफ लिखते हैं कि डीजनरेट का क्या मतलब हो गया, तो यदि जी पहले 4 बार आप लिख लीजिए इस तरीके से, क्योंकि 4 टाइप के बेसिस आरएनए पे प्रेजेंट होता है, तो वो बेसिस ये पहले लिख लिए 4। अब इसमें 4 टाइप का बेस होता था, लिखिए ए होता है आरएनए पे, सी होता है, जी होता है और ईओ होता है। अब ये चारों अलग अलग कोडोन हो गया, जीजी ए अलग कोडोन, जीजी सी अलग कोडोन, जीजी जी अलग कोडोन, जीजी ईओ अलग कोडोन, लेकिन ये चारों मिलकर के एक एमिनो एसिड को कोड करता है और उस एमिनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। क्लियर हो गया? तो यहां पे यही बोलते हैं कि एक से ज्यादा कोडोन जब एक टाइप के एमिनो एसिड को कोड करता है तो इसको बोलते हैं कि डीजनरेसी। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अब डीजनरेसी वर्ड कब लगाते हो? तो जब मोर देन वन कोडोन एक ही टाइप के एमिनो एसिड को जब कोड करता है तो उसके लिए आप लगाते हो कि कोडोन आर डीजनरेट या डीजनरेसी शो कर रहा है, यानी एक एमिनो एसिड हो और एक से ज्यादा कोडोन उसको कोड करे। क्लियर हो गया? ये हो गया। अब इसका उल्टा बोलेंगे तो एक और रूल आ जाएगा यहाँ पे, इसको उलट के बोलेंगे। अभी इधर से बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा कोडोन एक टाइप के एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, लेकिन एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। यदि जीजीए ग्लाइसिन कोड कर रहा है तो केवल ग्लाइसिन कोड कर रहा है, और भी कोई एमिनो एसिड कोड नहीं करता है। आपको पढ़ा रखे थे कि टोटल 20 टाइप का एमिनो एसिड है, लेकिन एनसीईआरटी के समरी में 21 टाइप का एमिनो एसिड भी लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका सिलिनोसिस्टीन। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसे यदि कोई पूछे कि टोटल कितने स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, तो 20, ऐसे अब 22 तक हो गया, पायरोलाइसिन भी आ गया, लेकिन आप 20 तो कॉमन हो गया। तो अब यहां पे आइए, यदि एक ग्लाइसिन है जो कि एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो रहा है तो इसको बोलेंगे डीजनरेसी। क्लियर हो गया? एक ग्लाइसिन है जो एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो रहा है। तो अभी जैसे इसको ऐसे करें, ध्यान से देखिएगा, हम इसको ले जाते हैं दोनों रूल की तरफ। ये एक ग्लाइसिन है
जो चारों कोडोन से कोड हो रहा है। क्लियर हो गया? क्या बोला कि एक ग्लाइसिन है जो चारों कोडोन से कोड हो रहा है, यानी ये चारों कोडोन इसको कोड कर रहा है, तो ये डीजेनरेसी कहलाएगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए कि ये जो GGA है ये केवल ग्लाइसिन कोड कर रहा है और कोई दूसरा एमिनो एसिड कोड ही नहीं करेगा। GGC है वो केवल ग्लाइसिन कोड करेगा, दूसरा कोड ही नहीं करेगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, उधर से था कि एक एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ये जितने भी हैं ये आपके कोडोन हैं। लेकिन यदि आप GGA का बात कीजिए तो ये केवल ग्लाइसिन कोड करेगा। GGC का बात करोगे तो केवल ग्लाइसिन कोड करेगा। GG का बात करो तो GGG का बात करो तो केवल ग्लाइसिन कोड करेगा, और GGU का बात करो तो केवल ग्लाइसिन कोड करेगा। यानी एक कोडोन एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड कर रहा है, एक कोडोन एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड कर रहा है। क्या बोल रहा हूं? एक कोडोन एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड कर रहा है, चाहे ये कोडोन हो एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड कर रहा है, चाहे ये कोडोन हो एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड कर रहा है, ये कोडोन हो ये एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड कर रहा है। तो एक कोडोन एक एमिनो एसिड कोड करता है, इसको बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस, एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस अभी मैं वहां पे लिखूंगा। तो यानी इसका मतलब हो गया कि यदि यहां पे आप बोलते हो कि कोडोन आर डीजेनरेट, तो वन एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, मोर देन वन कोडोन। लेकिन यदि तुम बोलते हो कि कोडोन आर एम्बिगुअस, पांचवा में बोलते हो कि कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस या एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस या अन के जगह पे अनएम्बिगुअस, या अन के जगह पे नन लगा सकते हो, नन एम्बिगुअस, नन एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। आप बोलते हो कि कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है स्पेसिफिक। इसका मतलब यह हो गया कि कोडोन स्पेसिफिक है एमिनो एसिड के लिए। यदि ये कोडोन है तो ये स्पेसिफिक हो गया ग्लाइसिन के लिए। तो कोई भी कोडोन किसी एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है, वो उसके लिए स्पेसिफिक होता है। तो आप बोलते हो कि कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस, यानी अनएम्बिगुअस होना स्पेसिफिक हो गया, या नॉन एम्बिगुअस यानी स्पेसिफिक हो गया। तो कोडोन क्या होता है? तो स्पेसिफिक होता है किसी भी एमिनो एसिड के लिए, यानी एक कोडोन एक ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। और इसको उलट के यदि बोलोगे तो एक एमिनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड हो सकता है, तो उसके लिए हो जाएगा कोडोन्स आर डीजेनरेट, कोडोन्स आर। लेकिन यदि एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है और वो स्पेसिफिक है, तो वो हो जाएगा अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल आपको देके समझा दिया कि आपने यहाँ पे जीजी लिख दिया, तो इससे दोनों रूल आ जाता है कि यदि आप इस एमिनो एसिड की बात करो, ये एमिनो एसिड है, तो ये चार कोडोन के द्वारा कोड हो रहा है, ये चारों इसको कोड कर, लेकिन ये कोडोन केवल ग्लाइसिन कोड करेगा, कोई दूसरा एमिनो एसिड कोड नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये केवल ग्लाइसिन कोड करेगा, तो इसका मतलब नॉन एम्बिगुअस हो गया या अनएम्बिगुअस हो गया। क्लियर? लेकिन ये एमिनो एसिड जो ये चार कोडोन से कोड हो रहा है, इसलिए कि ये डीजेनरेसी हो गया, यानी डीजेनरेट हो गया। कोई डाउट नहीं है? आइए नेक्स्ट में बात करते हैं। डील करेंगे आगे और थोड़ा सा डील करेंगे, लेकिन ये दोनों तो आपका डील हो ही गया लगभग। नेक्स्ट छठा पॉइंट में आ जाइए कि कोडोन्स आर इनवर्सल। क्योंकि जो आपका कोडोन बनाया जाता है वो बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक एप्लीकेबल, इसलिए क्या बोलते हैं कोडोन्स आर इनवर्सल। कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ क्या होता है एक्सेप्शन, वो बात करेंगे। पहले एक सीक्वेंस में हम लोग आपको ला के दे, तो इसी जगह पर लिख देते हैं ताकि डील करने के समय इधर हम डील करेंगे, ये सबको इधर डील करेंगे। ऐसे डील तो कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा और डील कर देंगे। तो इधर लिख देता हूं, ये
यहां दिख रहा होगा, ये छठा पॉइंट में आपका आ गया कि कोडोन आर यूनिवर्सल, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से लेकर के यूनिवर्सल, ये ह्यूमन बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक अप्लीकेबल, कोई डाउट नहीं। अब आइए सातवां पॉइंट पे आ जाइए, कोडोन्स आर पोलर, कोडोन्स आर पोलर। पोलर करने का मतलब हो गया कि जब भी आप कोडोन पढ़ोगे तो एमआरएनए पे होगा, एमआरएनए में 2 इंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यदि आप यहाँ पे कोडोन लिखे हो 3 बेस का AUG, तो जब भी इसको पढ़ोगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ते हैं, और 5 प्राइम की तरफ जो बेस होगा वो पहला बेस होगा, और 3 प्राइम की तरफ जो होगा वो तीसरा बेस होगा। तो ये याद कर लोगे, 3 प्राइम की तरफ तीसरा हो गया तो 5 प्राइम की तरफ पहला हो गया, बीच में जो हुआ वो दूसरा हो गया। तो यानी ये पोलर होगा। जब भी पढ़ेंगे कोडोन को तो किधर से पढ़ेंगे, 5 प्राइम ऐसे पढ़ेंगे, AUG, इन GUA नहीं पढ़ेंगे। इसलिए के बोलते हैं कोडोन्स आर क्या होता है, तो पोलर होता है। क्लियर? अभी जो आपका पॉइंट पढ़ा है एक बार आपको फिर से क्लियर करते रहे, फिर एक्सप्लेनेशन अब चालू हो जाएगा कोडोन्स के विषय में कि कोडोन्स प्रेजेंट है एमआरएनए पे, ट्रिपलेट होगा, 3 बेस का सीक्वेंस होगा, कोमालेस होगा, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा, एक बेस एक ही बार यूज होगा किसी कोडोन में। कोडोन आर डीजेनरेट होगा, यानी एक आप यहाँ पे एक एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड हो सकता है, एक एमिनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड हो सकता है। एक्सप्लेन करेंगे अभी। कोडोन आर इन अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक, यानी एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, अनएम्बिगुअस। एंड कोडोन्स आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है, ह्यूमन से बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक ये लागू हो जाता है। एक्सेप्शन आएगा बहुतों में तो उसको क्लियर करें। फिर कोडोन्स आर पोलर, मतलब हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि ये जो कोडोन्स है, ये सबसे पहली बात है कि कोडोन्स प्रेजेंट है एमआरएनए पे, और कोई भी आरएनए होगा उसमें 4 टाइप के बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये 4 टाइप के बेस से कोई भी आरएनए बनता है, चाहे वो एमआरएनए बनाओ, चाहे टीआरएनए बनाओ, चाहे आरआरएनए बनाओ, कोई भी आरएनए बनेगा इसी 4 बेस से मिलकर के ही बनेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कोडोन्स को ट्रिपलेट क्यों लिया गया, यानी 3 ही बेस का सीक्वेंस क्यों लिया गया, एक बेस का सीक्वेंस क्यों नहीं लिया गया। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टोटल स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं इसको, टोटल स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। और आपको पता रखें कि स्टैंडर्ड एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड है जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो टोटल स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 टाइप्स के हैं, जैसे 21 टाइप भी बता रखा हूं, 22 टाइप भी आपको बता रखा हूं, लेकिन कॉमनली यदि आपसे पूछा जाता है तो 20 टाइप्स आप बोलते हो। तो टोटल स्टैंडर्ड एमिनो 20 टाइप्स का है, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो एक एमिनो एसिड के लिए एटलीस्ट एक कोडोन होना ही चाहिए, क्योंकि एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, एक टाइप का कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो टोटल आपका 20 टाइप का एमिनो एसिड है, तो 20 कोडोन कम से कम होना चाहिए। 20 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 20 कोडोन होना चाहिए। 20 टाइप के कोडोन कम से कम होने चाहिए आपके पास। क्लियर हो गया? तो यदि आप एक बेस का कोडोन बनाते तो ये एक एमिनो एसिड को कोड कर लेता, जी एक एमिनो एसिड को कोड कर लेता, सी एक एमिनो एसिड को कोड कर लेता, और यू एक एमिनो एसिड को कोड कर लेता। यानी टोटल 4 ही टाइप के एमिनो एसिड कोड होता, क्योंकि एक कोडोन एक ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। आप ही बोले हैं कि कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस, यानी एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। इसका मतलब 1 कोडोन 1 एमिनो एसिड, 1 कोडोन 1 एमिनो एसिड। तो यदि आप एक बेस का कोडोन बनाते तो एक कोडोन एक ही टाइप का एमिनो एसिड कोड कर सकता। तो ए यदि एक एमिनो एसिड प्रोलीन को कोड कर लिया तो ए अब कोई दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। जी यदि ग्लाइसिन को कोड कर लिया तो दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। सी यदि सिस्टीन को कोड कर लिया तो कोई दूसरे एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा। यू यदि आपका लाइसिन को कोड कर लिया तो कोई दूसरे को कोड नहीं कर रहा। और एमिनो एसिड मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा हूं,
इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्यों? तो एक कोडोन हमेशा एक ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। तो ए यदि प्रोलीन कोड कर लिया तो कोई दूसरा एमिनो एसिड कोड नहीं होगा। जी सपोज दैट ग्लाइसिन को कोड कर लिया तो कोई दूसरा कोड नहीं होता। इस तरीके से 4 ही कोडोन बनेगा। यदि एक एक बेस का कोडोन बनाओगे तो 4 ही टाइप का कोडोन बनेगा और 4 ही टाइप का एमिनो एसिड कोड होगा। लेकिन आपके पास में टोटल स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 टाइप का, जो कि संभव ही नहीं है इस 4 कोडोन से 20 को कोड कर लिया जाए। क्लियर हो गया? तो यदि आप एक बेस का कोडोन बनाते तो टोटल कितना एमिनो एसिड कोड होता? तो 4 टाइप के एमिनो एसिड कोड होते। क्लियर हो गया? तो इसलिए के एक बेस का कोडोन नहीं बनाया गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? आइए दूसरी बात करते हैं। तो 2 बेस का क्यों नहीं बनाया गया? 2 बेस का बना के देखते हैं। क्लियर हो गया? 2 बेस का कोडोन आप बनाइएगा तो टोटल 16 टाइप के कोडोन बनेंगे। कितने टाइप का? 16 टाइप के कोडोन बने। और एक टाइप का कोडोन एक ही टाइप के एमिनो एसिड कोड कर सकता है। तो 16 टाइप का 16 एमिनो एसिड कोड होगा। 4 फिर भी बच जाएगा, 4 एमिनो एसिड फिर भी बच जाएगा। तो इसका यदि आप 2 बेस का कोडोन बनाते तो उसका एक तरीका है, जैसे पुनेट स्क्वायर खींचते थे उसी तरीके से आप यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए और उसी तरीके के बॉक्स से यहाँ पे काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग काम करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया AUGC और इधर भी लिख दिया AUGC, इसका कॉम्बिनेशन कीजिए तो AA AU AG AC। इस तरीके से आप यदि देखोगे तो 16 आपके पास में कोडोन तैयार होंगे। 16 टाइप का कोडोन। कितने टाइप का कोडोन? 16 टाइप का कोडोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और एक टाइप का कोडोन एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो 16 टाइप के आपके पास में कोडोन है तो 16 ही अमीनो एसिड कोड होता, तो फिर 4 फिर भी बच जाता। इसी लेकर के 2 बेस का भी कोडोन बनाना संभव नहीं था। अब यदि आप 2 बेस का कोडोन बनाते हैं तो इसको कैसे निकालते हैं कि 16 टाइप होता? तो जैसे आपके पास में 4 टाइप के बेसेस है AGCU, 2 बेस का कोडोन बनाते, कोई 2 बेस ले लीजिए, जैसे A ले लिए या इसमें से और एक बेस लीजिए तो C ले लिए। तो ये A जो है, ये जो A है, इस A के जगह पे, इस A के जगह पे इस चारों में से कुछ और ले सकते हो, इस लेकर के यहाँ 4 कर देते हैं। इस C के जगह पे इस चारों में से कोई और ले सकते हो, इस लेकर 4 कर देते हैं। तो ये 4 गुना 4 यानी 16, यानी 2 बेस का कोडोन लोगे तो 16 टाइप का कोडोन बनेगा। क्लियर हो गया? और जैसे एक बेस का कोडोन का जब बात कर रहे थे, एक बेस के कोडोन का बात कर रहे थे, तो जैसे मान लो एक बेस है तो ये A एक कोडोन बना दिए, तो हो सकता है इस A के जगह पे G भी आ सकता है, इस A के जगह पे C भी आ सकता है और इस A के जगह पे U भी आ सकता है। यानी चारों को आने की पॉसिबिलिटी ऐसे 4 कर दिया। यानी यदि एक बेस का कोडोन बनाओगे तो कितना बनेगा? तो 4 बनेगा। 2 बेस का कोडोन बनाओगे तो इस A के जगह पे इस चारों में से कोई भी आ सकता है तो 4 लिख दिया, इस C के जगह पे इस चारों में से कोई भी आ सकता है तो 4 लिख दिया, और 4 × 4 इक्वल टू 16, यानी टोटल 16 कोडोन बनेंगे। लेकिन टोटल 16 टाइप के जो कोडोन बनेंगे वो 16 टाइप के ही अमीनो एसिड कोड होगा। लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितना है? 20, जो कि संभव नहीं कि इससे कोडिंग हो जाए। ठीक हो गया? अब यदि कोई आपसे पूछे कि नहीं 3 बेस का कोडोन बनाना है तो इस 3 में से कोई, यहाँ पे 3 बेस का बनाना है तो 3 बेस लेना पड़ेगा। तो 3 बेस मान लो कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 बेस हो गया। तो इस 1 के जगह पे इस चारों में से कोई और आ सकता है, तो चारों में से कोई भी आ सकता है। सपोज हमने A ले लिया, इस जगह पे इस चारों में से कोई आ सकता है तो G ले लिया, इस जगह पे इस चारों में से कोई भी आ सकता है तो U ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला नंबर पे A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है और U भी हो सकता है। यानी इस एक नंबर पे इस चारों बेस के आने की पॉसिबिलिटी ऐसे के 4 कर दिया। फिर ये 2 नंबर पे A भी आ सकता है, G भी आ सकता है, C भी आ सकता है, U भी आ सकता है, यानी चारों के आने की पॉसिबिलिटी ऐसे के फिर मल्टीप्लाई 4 कर दिया। इस U के जगह पे A भी आ सकता है, G भी आ सकता है, C भी आ सकता है, U भी आ सकता है, तो यानी चारों बेस आ सकता है, ऐसे के मल्टीप्लाई 4 कर दिया। अब इसको गुना कीजिए, 4 चौके 16, चौके 64, यानी 64 कोडोन आप बनेगा।
अब ये कंफर्म हो गया, यदि 64 कोडोन बन रहा है तो 20 एमिनो एसिड आराम से कोड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके पहले जब एक बेस का कोडोन बना रहे थे तो 4 कोडोन बन रहा था, एक बेस का कोडोन बना रहे थे तो 4 कोडोन बन रहा था, 2 बेस का कोडोन बना रहे थे तो 16 कोडोन बन रहा था। तो 16 से 20 का भी कोड नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइप का कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो टोटल टाइप पे आपके पास में 16 है, तो 16 टाइप का 16 अमीनो एसिड कोड करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 4 टाइप के ही कोडोन है तो 4 ही टाइप के अमीनो एसिड कोड होंगे। लेकिन यहाँ पे आप जब 3 बेस का बना रहे हैं तो इसमें 64 टाइप के कोडोन आ रहे हैं, 64 टाइप के कोडोन। तो ये आराम से 64 टाइप का कोडोन है तो 20 टाइप का अमीनो एसिड कोड हो सकता है। जितना टाइप का अमीनो एसिड है उतना टाइप का एटलीस्ट कोडोन होना चाहिए, तभी वो कोड होगा, अन्यथा कोड नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। तो 2 बेस का कोडोन तो बनाना आपको सिखा दिया। आइए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा करके थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। और जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है, कुछ बच्चा अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या जुड़ नहीं पाया है, तो आप लोग के कांटेक्ट में जो भी बच्चे होंगे कृपया उनको आप बोल दीजिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से देख करके उसकी पढ़ाई कर ले। और क्लास यदि खुलेगा तो जो वीडियो बना हुआ है उसके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, उसके डाउट्स को बताया जाएगा। आप यदि उसको पढ़े, आपको उसमें डाउट है तो वो समरी ब्रीफ हो सकता है। और इसको वीडियो को एकदम आराम से बैठ करके 1-2 बार पढ़ करके नोट डाउन करके क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, और क्लास जब भी खुलेगा तो डाउट्स उसमें क्लियर किए जाएंगे। पढ़ा पाना उसमें फिर संभव नहीं है। तो इस लेकर के जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं या जिनको पता नहीं चल पाया है, तो आप काइंडली आपके सर्किल में जो भी होंगे उनको आप बता दीजिएगा। और उसमें जब भी क्लास खुलेगा तो डाउट क्लियर करेंगे और ब्रेन का स्पीड अप करेंगे। 10 दिन कम से कम ब्रेन स्पीड अप के लिए चलेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे आइएगा। अब 3 बेस का कोडोन, कम से कम जितना टाइप का एमिनो एसिड है उतना टाइप का कोडोन चाहिए। तो एक बेस का यदि कोडोन बनाओगे तो कितना टोटल कोडोन बनेगा? 4। 2 बेस का बनाओगे तो 4 गुना 4 यानी 16। 3 बेस का बनाओगे तो 4 गुना 4 गुना 4 यानी 64। 4 बेस का क्यों नहीं बनाओगे? तो 64 अपने आप सफिशियंट हो गया, सफिशियंट से भी मोर सफिशियंट हो गया, तो फिर इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं। 3 सबसे पहले आपको शॉर्ट करके दिया गया कि यदि एक बेस का कोडोन होगा, एक बेस का कोडोन होगा, आरएनए में 4 टाइप के बेस होते हैं, ए सी जी यू, यही 4 होता है। ए सी जी यू, ए सी जी यू, ये 4 टाइप का बेस होता है आरएनए पे। यदि एक बेस एक कोडोन हो जाएगा तो एक कोडोन जो होता है एक ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड करता है। तो इस तरह से ये 4 कोडोन बनेगा, 4 टाइप का कोडोन, 4 टाइप का ही एमिनो एसिड कोड होगा। लेकिन इस टाइप का एमिनो एसिड कितना है? 20 टाइप का। तो इस तरह के एक बेस वाला कोडोन संभव नहीं था। यदि 2 बेस का कोडोन बनाओगे तो 2 बार 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 16 टाइप के कोडोन मिलेंगे, और 16 टाइप का कोडोन जो होगा वो 20 टाइप के एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। कम से कम जितना टाइप का एमिनो एसिड है उतना टाइप का कोडोन तो चाहिए ही चाहिए। अब यदि 3 बेस का यदि आप कोडोन बनाओगे तो 3 बेस का मतलब ये 3 बार 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यदि 64 टाइप का कोडोन बनेगा, और 64 टाइप का कोडोन है तो 20 टाइप का एमिनो एसिड को कोड कर पाना एकदम संभव है, और इससे ज्यादा आगे ले जाकर के कोई संभव नहीं है। तो ये 1 है तो 1 के जगह पे 1 4 हो गया, तो 4 टाइप का कोडोन हो गया। यदि 2 बेस का कोडोन बनाओगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 टाइप का कोडोन हो जाएगा। यदि 3 बेस का बनाओगे तो 3 बार 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 टाइप का कोडोन। तो यानी इसका मतलब हो गया कि कम से कम उतना तो कोडोन चाहिए जितने टाइप के एमिनो एसिड है, कम से कम, क्योंकि कोडोन्स आर स्पेसिफिक यानी अनएम्बिगुअस, या उसी को बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस। क्लियर हो गया। अब इस कोडोन के टेबल पे कुछ हम आपको करके दिखाते हैं कि इस पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में है। तो टोटल आपको बनाना है 64 टाइप के कोडोन। तो आपका जो कोडोन बनेगा, यदि 3 बेस का आप कोडोन बना रहे हैं तो 3 बेस के कोडोन आपके बनाओगे तो वो 64 टाइप का बनेगा, 64 टाइप्स का। इस 64 में से 61 टाइप्स जो होगा ये सेंस कोडोन होगा, सेंस कोडोन होगा, जो कोई ना कोई एमिनो एसिड को कोड कर रहा होगा। 61 टाइप्स के जो होंगे वो सेंस कोडोन होगा, जो कोई ना कोई एमिनो एसिड को कोड कर रहा होगा।
तो अब 64 में से 61 सेंस कोडोन है, तो बच गया कितना? 3। तो 3 जो होगा वो नॉनसेंस कोडोन होगा। 3 टाइप्स के जो होंगे ये नॉनसेंस कोडोन होगा। नॉनसेंस कोडोन जिसको कोई सेंस नहीं होगा और कोई एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा होगा, कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा होगा। एएस मतलब एमिनो एसिड, किसी एमिनो नॉनसेंस कोडोन किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा होगा। नॉनसेंस कोडोन नॉट कोड एनी एमिनो एसिड, ये कोई एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। नॉट कोड एनी एमिनो एसिड, एनी एमिनो एसिड, कोई एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। अब आइए, तो ये जो 3 टाइप का नॉनसेंस कोडोन है, इसी 3 टाइप्स के नॉनसेंस कोडोन का नाम है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन, और इस स्टॉप कोडोन को जाना जाता है उआ। उआ मतलब UAA, उग UAG, उगा UGA। क्लियर हो गया? तो स्टॉप कोडोन 3 हो गए। स्टॉप कोडोन हो गया क्या? तो उआ UA, उग UAG, उगा UGA। क्लियर हो गया? उआ को ऊपर, क्लियर हो गया? अब यहां पे उआ उगा है, तो ऑकर, ऑपर, अंबर एंड ऑपर। कैसे? तो उआ मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऑकर, उसके बाद अंबर, जैसे बोलते हैं कि ऊपर अंबर है, ऊपर अंबर है, तो ऊपर अंबर, अंबर का मतलब होता है आसमान। क्लियर हो गया? तो उआ ऊपर मतलब ऑकर, उग अंबर, तो ऊपर अंबर है और नीचे पैर में चप्पल है, तो चप्पल मतलब ओपल। ये हो गया हुआ, जो हो गया ये ऑकर, अंबर एंड ओपल। ओपल मतलब चप्पल, तो ऊपर अंबर और नीचे चप्पल। लेकिन ये सीक्वेंस यही याद करना पड़ेगा, हुआ उग उगा, तो ऊपर अंबर नीचे चप्पल, चप्पल का मतलब ओपर। ये ओपल, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो उआ को ओकर बोलते हैं, उग को अंबर बोलते हैं और उगा को ओपल बोलते हैं। ऊपर अंबर नीचे चप्पल, तो नीचे वाला चप्पल हो गया, इसको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। क्लियर हो गया? ये जो 61 टाइप का जो सेंस कोडोन है, इसमें से एक स्टार्ट कोडोन भी है। स्टार्ट कोडोन जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट कराता। तो ये जो स्टार्ट कोडोन है, ये स्टार्ट कोडोन जनरली AUG है, लेकिन किसी किसी में GUG भी स्टार्ट कोडोन का काम करता है। लेकिन मोस्टली यदि आपसे कोई पूछ दे कि स्टार्ट कोडोन किसको बोलते हैं, तो AUG को बोलते हैं, जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाता है। लेकिन किसी किसी प्रोकैरियोट में ये GUG भी स्टार्ट कोडोन का काम करता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या बोले कि यदि आप 3 बेस का कोडोन बनाओगे तो 64 टाइप्स के कोडोन बनेंगे। उस 64 टाइप्स के कोडोन्स को 2 टाइप के कोडोन में बांट दिया, एक सेंस कोडोन, एक नॉनसेंस कोडोन। तो सेंस कोडोन का नंबर हो गया 61 टाइप्स का, जिसमें से एक स्टार्ट कोडोन है जनरली जो AUG, कहीं कहीं पे GUG भी कर सकता है, और बाकी जो बचा वो स्टार्ट कोडोन नहीं। उसमें जो नॉनसेंस कोडोन जो 3 टाइप्स के हैं, वो नॉनसेंस कोडोन कोई एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, और एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, इसलिए करके उसको स्टॉप कोडोन भी बोला जाता है। कौन सा कोडोन? जहां पे कि ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। और वो स्टॉप कोडोन जो है वा UA, वा उग UAG, उग उगा UGA। तो इसका कोडिंग बोला कि वा को ऑकर बोलते हैं। तो कैसे? तो ऊपर, ऊपर मतलब ऑकर, ऊपर ऑकर, अंबर, दूसरा अंबर हो गया, और नीचे चप्पल, ऊपर अंबर और नीचे चप्पल, तो ऑकर अंबर ऑपल। क्लियर हो गया? ये आपके पास में क्लियर कॉन्सेप्ट आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 64 टाइप के जो कोडोन है, ये बना पाना बहुत आसान है, आपके NCERT में बना हुआ है। हम थोड़ा सा आपको हिंट्स कर देते हैं, लेकिन उतना बनाने की जरूरत हमें नहीं लगती कि आपको है, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। आप NCERT का बॉक्स जो बना हुआ है, उस बॉक्स को आप देख लीजिएगा, तो वो बॉक्स आपका क्लियर हो जाएगा। मैं बॉक्स आपको बना के थोड़ा सा बनाना सिखा देता हूं, तो यहां से कुछ कॉन्सेप्ट को आप बनाइएगा। क्या है बॉक्स, कैसे बनता है? तो सबसे पहले आप 64 बॉक्स बनाएंगे। टोटल कितने बॉक्स बनाएंगे? 64 बॉक्स, क्योंकि 64 टाइप के कोडोन आपको चाहिए, तो हम यहां से 64 बॉक्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो 64 बॉक्स बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है। तो एक बॉक्स ये हो गया,
दूसरा हो गया, और तीसरा और चौथा हो गया, और ऐसे इधर भी करेंगे। तो एक हो गया, दो हो गया, और तीसरा और चौथा अपने हो गया। ठीक हो गया? तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। अब यहां से क्या करिएगा कि जो बता रहे वही करिएगा। इधर एक एक बॉक्स में एक एक बेस रखिएगा, और इधर भी एक एक बॉक्स में एक एक बेस रखिएगा, और इधर 4 बेस इसमें, 4 बेस इसमें, 4 बेस इसमें, 4 बेस इसमें। पहला हो गया। तो इधर एक एक बेस जो आप रखिएगा तो इसी सीक्वेंस में रखिएगा, U C A एंड C, और इधर भी 4 बेस ही रखिएगा, लेकिन सिंगल सिंगल बॉक्स में, U C A G। क्लियर हो गया? और अब क्या करिएगा, ये चारों बेस मिला करके चारों में डाल दीजिएगा। क्लियर हो गया? लेकिन सीक्वेंस वही, U C A G, U C A G, U C A G, U C A G। टारगेट के बच्चे को इतना करने की जरूरत नहीं है, फाउंडेशन का भी यही वीडियो रहेगा, लेकिन वहां पे लाइव लेंगे तो आप लोग के लिए भी काम आ जाएगा, उसी जगह पे लाइव हो, इसलिए करके उनको जरूरत है। लेकिन आपको तो ऐसा खाली सिखा देते कि कहां से कितना कॉमन पॉइंट आपके पास में आ जाता है। इधर वाला जो बेस होगा ये फर्स्ट बेस कहलाएगा, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। क्लियर हो गया? अभी अभी बोला था कोडोन और पोलर, कोडोन्स आर पोलर। तो जब भी पहला बेस होगा तो इधर से आएगा। इधर वाला जो बेस होगा ये सेकेंड बेस होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो बेस होगा सेकेंड बेस होगा। और ये जो इधर वाला जो आप लोग है ये थर्ड बेस होगा। अभी दिखा रहे थे कैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बेस का बात हम कर रहे हैं। अब जैसे हमको यहाँ पे कोडोन बनाना है, तो ये वाला बेस लिए तो ये हो गया U। अब ये बेस लेंगे U, तो यहां से ये लिए पहला पोजीशन पे हो गया, इसको दूसरा पोजीशन पे लिए। अब इधर से तीसरा बेस जब लेंगे, कोडोन और ट्रिपलेट कि डबलेट, ट्रिपलेट, तो तीसरा बेस यहां से लेंगे तो ये बेस आएगा U। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से यहां पे क्या होगा कि चारों U ही होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड 4 U होगा। और इधर से ये जो 4 बेस है तो पहला में U डाल दिए, दूसरा में C हो जाएगा, यहां से तीसरा बेस जो होगा तो तीसरा बेस में ये U यहां पे आ गया, फिर दूसरा जगह पे C आ गया, तीसरा जगह पे A आ गया, और चौथा जगह पे G आ गया। कोई डाउट नहीं है? तो यहां पे क्या हो गया कि ये पहला और दूसरा, इस घर में जितने भी कोडोन बनेंगे उसका पहला और दूसरा फिक्स हो जाएगा, U होगा। उसके बाद इधर से जो तीसरा बेस आएगा तो यही चारों आएगा, U C A G। ये हो गया। अब आइए हम आपको कॉमन करके देते हैं। यहां पे ये जो पहला वाला जो आपका ये पहला और दूसरा कोडोन होगा, और ये जो कोडोन होगा यहां पे, तो एक का नाम हो जाएगा आपका फिनाइल एनालिन PHE, और दूसरा इधर से हो जाएगा ल्यूसिन। ऊपर का जो दो लिए उसका नाम हो गया फिनाइल एनालिन जो कि PHE से होगा, और उसके नीचे जो दो लिए वो हो जाएगा ल्यूसिन। अच्छा, अब यहां पे बोलो, ये तो तुमको सिखा दिए। अब इसका ये पहला बेस होगा और ये दूसरा बेस होगा, तो इस घर में जितने भी आएंगे सब CU 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 4 बार लिख देंगे। तो लिख दिए CU 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 CU, और इधर से ये चारों बेस को ले आकर के वहां लगा देंगे। तो चारों बेस मतलब UCAG, UCA और C, और ये जो आपका है ल्यूसिन को कोड करेगा। तो ऊपर से 2 और नीचे से 4 ल्यूसिन को कोड कर रहा है, यानी टोटल ल्यूसिन के लिए 6 कोडोन हो गया।
तो ल्यूसीन कैसे याद हो गया, कॉमनली कैसे याद होगा, तो ये चार तो अपने याद हो जाएगा, CU चार बार लिख देना और UCAG लिख देना, तो वो ल्यूसीन कोड हो गया। और ऊपर से दो ले लेना, UUA एंड UUG, ये ल्यूसीन। और ऊपर का जो दो है UUC, ये फिनाइल है। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ल्यूसीन का यदि बात करा जाएगा तो केवल हम CU याद कर ले और उसमें क्या बता दे, UCAG बैठा दे तो ल्यूसीन हो जाएगा, और ऊपर वाला भी दो क्या हो जाएगा, ल्यूसीन हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ कॉमन हम आपको बताए थे, जैसे बीच में आ जाइए, यहां पे आइए कॉमन इस वाले केस में। अब जैसे यहां पे कीजिएगा, पहला बेस क्या होगा, U पहला बेस होगा U, और दूसरा बेस क्या होगा C। तो इसका मतलब इसमें चार UC कर ले हम लोग, क्लियर हो गया। और इधर से हम क्या बैठा दें, UCAG, तो इसमें बैठा देंगे UCAG, क्लियर हो गया। तो ये जो चार कोडोन आपका बना, ये चारों कोडोन सेरीन को कोड करेगा। तो आप यदि केवल दो याद करते हो, UC, तो UCAG बैठा दोगे तो सेरीन कोड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। इस तरीके से यदि हम यहां पे लिखे तो ये पहला C हो जाएगा, दूसरा भी पहला C हो जाएगा और दूसरा भी C हो जाएगा। तो CC क्या को लिख दे, तो चार लिख दिया, चार हो गया मेरा C। और इधर से ये चारों बेस को ले आकर के उस पर पुट कर दे, तो वो पुट कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा UCA और G, ये G। तो ये अभी आपका जो कोड करेगा, तो ये एमिनो एसिड कोड करेगा प्रोलीन, तो एमिनो एसिड प्रोलीन। तो इसका जो थोड़ा आसान लगता है उसको दिमाग में हल्का सा रख लेते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि ये UCU केवल सेरीन कोड करेगा और कोई दूसरा एमिनो एसिड कोड नहीं करेगा, और UCC भी सेरीन कोड करेगा, कोई दूसरा एमिनो एसिड कोड नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि ये प्रोलीन को कोड करेगा। फिर यदि हम इस बॉक्स में यदि ये फर्स्ट बेस A ले ले, फर्स्ट बेस A ले ले और सेकेंड बेस C ले ले, तो चार को AC बना ले यहाँ पे, और उसके बाद उधर से चारों बेस को लाके इस पे उतार दे, तो U C A और Z। तो ये जो कोड करेगा, ये कोड करेगा थ्रियोनिन, क्लियर हो गया। पहला वाला शुरू वाला ये जो दूसरा नंबर पे, ये सेरीन चारों, ये प्रोलीन, ये थ्रियोनिन, कोई डाउट नहीं। अब इसका यदि हम लोग यहाँ पे लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा GC और GC, और ये चारों को फिर यहाँ पे बैठा देंगे तो ये हो जाएगा आपका UCAG, और ये कोड करेगा आपका यहाँ पे जाकर के कोड करेगा एलानिन। तो आपके एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना हुआ है, आप सब याद मत करना, याद करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है, पूछता भी नहीं कि ये कहीं कभी पूछ लेता है। तो ये थोड़ा सा तरीका आप अपने से एनसीईआरटी का जो बॉक्स होगा, वो बॉक्स आपको दिया हुआ होगा, उस बॉक्स में आपका एमिनो एसिड का नाम भी लिखा हुआ है, और वहां पे तो टेक्निक यही लगाना कि जैसे ये कॉमन है तो ये घेर करके रखना और दिमाग में रखना है। जैसे हमको ल्यूसीन याद करना है तो CU होगा, अब जैसे यहाँ पे लिख दिया CU होगा, और CU से ल्यूसीन होगा, तो CU से ल्यूसीन होगा तो CU से ल्यूसीन होगा। ये वाला केस क्लियर हो गया। तो अब उसी में क्या बैठाना, UCAG बैठा देंगे तो ल्यूसीन का केस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निक लगाना, ऐसे यहाँ पूछता नहीं। तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि चार इसमें कोडोन बना, चार इसमें और चार इसमें, तो 4 चौके 16 इधर बन गया और 16 इधर बन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 4 चौके 16 इसमें, 16 इसमें 32 हो गया, 16 इसमें 44, 32 और 16 44 होता है ना, 48 हो गया, और 48 और 16 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 कोडोन होगा। इसमें आपका क्या होगा, स्टार्ट कोडोन भी बनेगा। तो स्टार्ट कोडोन में कहां बनेगा ये खोजना है आपको। जैसे स्टार्ट कोडोन बनेगा तो स्टार्ट कोडोन क्या बताया था, AUG, यानी पहला कोडोन होना चाहिए, पहला बेस होना चाहिए A, दूसरा बेस होना चाहिए U और तीसरा बेस होना चाहिए तो G। तो पहला बेस किस में लगता है कि A आ जाएगा, तो इसमें पहला बेस A आ जाएगा, पहला बेस A, दूसरा बेस U आना चाहिए। तो इस घर में जितने भी आपके कोडोन बनेंगे सब में पहला बेस क्या होगा, A होगा।
इसमें भी पहला बेस ए, इसमें भी पहला बेस ए, इसमें भी पहला बेस ए और इसमें भी पहला बेस ए होगा। लेकिन दूसरा बेस हमको क्या चाहिए, यू। तो इसमें देखेंगे यू कहां है, तो यहां पे है, तो यू। ये हो गया, तो ए यू। तो इसमें जितने चार बनेंगे तो ए यू ए यू ए यू। अब इधर से ये चारों बैठाएंगे तो नीचे वाला जो होगा, अब इसको चारों को बैठाएंगे तो ये बैठेगा यू सी ए जी। तो ये हो गया ए यू जी, स्टार्ट करो, क्लियर हो गया। तो पहला इधर ये वाला बेस जब भी लिखाएगा तो इस घर में सब सी वाला होगा। पहला बेस इस घर में जितने भी आएंगे, इसमें भी आएगा तो पहला बेस सी होगा, इसमें भी आएगा तो पहला बेस सी होगा, इसमें भी आएगा तो पहला बेस सी होगा और इसमें भी आएगा तो पहला बेस सी होगा। इसमें दूसरा बेस जब भी आएगा तो यू आएगा, क्लियर हो गया। और तीसरा बेस जो होगा वो यू भी होगा, सी भी होगा, ए भी होगा और जी भी होगा। यानी तीसरा बेस वेरिएबल है, लेकिन पहला दूसरा बेस क्या होगा कि सेम होगा। इसमें पहला बेस सब यू 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 ही होगा, इसमें पहला बेस सी 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 होगा, यानी ये सी वाला ही घर है, ये ए वाला घर है और ये सी वाला घर है। क्लियर हो गया, यहां पे क्लियर करिएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल 64 कोडोन बनेगा और एक कोडोन एक ही टाइप के एमिनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक एमिनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड हो सकता है। जैसे यदि यू यू ए है तो इसमें जितने भी कोडोन बनेंगे, जितने भी कोडोन बनेगा तो यू यू ए केवल इसी जगह पे बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। और ये केवल ल्यूसीन को ही कोड करेगा, कोई दूसरा एमिनो एसिड कोड नहीं होगा। या यू यू जी है, ये केवल ल्यूसीन को कोड करेगा, लेकिन ल्यूसीन को कोड करने के लिए 6 कोडोन है। ये 6 कोडोन में से कोई भी कोडोन ल्यूसीन को कोड कर सकता है। तो एक एमिनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड होता है। ध्यान से देखिएगा, एक एमिनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड होता है, मोर देन वन कोडोन से कोड होता है, इसलिए करके इसको बोलते हैं डीजेनरेसी या कोडोन आर डीजेनरेट। यानी एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड हो सकता है। जैसे ल्यूसीन है, अब ये 6 कोडोन से कोड हो रहा है, 2 ऊपर और 4 नीचे। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे डीजेनरेसी लागू हो रहा है। डीजेनरेसी क्या हो रहा है, लागू। लेकिन यदि यू यू ए की बात बोला जाए तो यू यू ए केवल और केवल किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को कोड कर रहा है। तो आपका एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है, ये दिख रहा होगा, एक एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। तो इसको आप क्या बोलते हो, अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस। यानी एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, इसको आप क्या बोलते हो, अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस। यानी एक कोडोन कभी भी एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड कर ही नहीं सकता, ठीक होगा। लेकिन एक एमिनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड हो सकता है। तो एक एमिनो एसिड यदि मोर देन वन कोडोन से कोड होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, डीजेनरेसी ऑफ द कोडोन। ये जो ल्यूसीन है ये 6 कोडोन से कोड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डीजेनरेसी ऑफ द कोडोन। लेकिन ये यू यू ए केवल ल्यूसीन को कोड कर रहा है, ये अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस होगा, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक। बार बार एक ही चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं, एक ही चीज पे क्या कर रहा हूं, फोकस करो। तो इसको आप एकदम आराम से पकड़िएगा, इसमें कहीं कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं। अब ये तो चार्ट आपको बनाना अपने आ जाएगा, ये क्लियर आप बनाना सीख जाओगे। पे कोडोन बनाना है तो पहला, इसमें जब भी कोडोन बनाओ तो पहला बेस इधर से आएगा, फर्स्ट लिखा हुआ है, दूसरा बेस इसी का होगा और तीसरा बेस इसी चारों में से आएगा। तो अब यदि हमको यहाँ पे कोडोन बनाना तो पहला बेस यू होगा, दूसरा बेस ए होगा और तीसरा बेस ये यू होगा। यदि ऊपर वाला कोडोन बनाना है, इसमें 4 कोडोन बनेगा इसमें भी, लेकिन चारों कोडोन में कॉमन होगा यू ए यू ए यू ए, क्योंकि पहला और दूसरा नहीं बदलेगा, चौथा बदलेगा, क्योंकि यू भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, तो ये बदले, कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसी भी बॉक्स में पहला और दूसरा
जो बेस है वो नहीं बदलेगा। जैसे इसी में हमको बनाना है तो पहला दूसरा नहीं बदलेगा, तो पहला तो सी ही होगा, तो 4 कोडोन बनेगा, चारों में सी आएगा। दूसरा इसमें क्या होगा, ए ही होगा, तो 4 कोडोन बनेगा, चारों में ए आएगा। और इधर से तीसरा जो होगा ये UCAG आएगा, यानी इस चारों में से कोई भी हो सकता है, तो UCAG क्लियर हो गया। अब यदि मान लो कि मेरे को इसमें यदि कोडोन बनाए तो टोटल 4 कोडोन इस बॉक्स में बनेंगे, तो पहला चारों कोडोन का पहला बेस क्या होगा, ए ही होगा, तो चारों का पहला ए ही होगा। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा यहां है तो ये दूसरा ए ही होगा। और तीसरा इस चारों में से कोई होगा, तो चारों में से कोई हो तो चारों कर दिए UCAG। अब लिखना आ गया तुमको, कहीं का भी लिख दोगे। कैसे लिखा जाए, जैसे सपोज डेट यहां का बात करते हैं, इस जगह का बात करते हैं, तो इस जगह पे पहला बेस क्या आएगा, पहला बेस U आएगा। इस जगह का कोडोन बनाना तो पहला बेस U आएगा, तो इस हर बॉक्स में 4 कोडोन बन रहा है, तो चारों में U आएगा, चारों में U आएगा, चारों में U आएगा, 1 2 3 4, और सेकेंड बेस चारों में G आएगा, और थर्ड बेस इसी 4 में से आएगा, तो चारों लिख दिया UCAG। तो इस तरीके से 4 टाइप का कोडोन बन गया। तो पहला दूसरा हर बॉक्स में फिक्स होगा, पहला दूसरा हर बॉक्स में फिक्स होगा, इस बॉक्स में पहला दूसरा फिक्स, इस बॉक्स में पहला दूसरा फिक्स। चौथा क्या होता है कि चारों के लिए अलग अलग होता है, चारों कोडोन के लिए अलग अलग होगा। तो ये इस तरीके से आपको लिखना आ जाएगा। एनसीईआरटी में सबका एमिनो एसिड का नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है, उतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अभी हम और आपको डील करके आपको दिखाते हैं। जो बार बार बोल रहे हैं कोडोन और नॉन एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस, इसको पकड़ के रखें। इसका मतलब स्पेसिफिक, एक कोडोन एक एमिनो एसिड। क्लियर हो गया। और इस चार्ट को आप बनाना सीख गए। किसी भी बॉक्स में कितने कोडोन बनेंगे, 4, और उसका चारों कोडोन का पहला और दूसरा क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं। आइए अभी एक हम आपको एग्जांपल लिए थे GGA। अब पहला दूसरा GG किस बॉक्स में होगा, GG पहला दूसरा, पहला GB और दूसरा GB किस में होगा, इस जगह पे होगा। इस जगह पे क्या होगा, पहला हो जाएगा C और दूसरा हो जाएगा G। तो हमको क्या चाहिए, पहला भी G और दूसरा भी G। तो इस जगह से यदि आएंगे तो यहां पहला G हो गया और इधर से दूसरा G, तो 4 कोडोन बनेगा, चारों में GG होगा। और इसको यहां पुट कर देंगे UCAG। तो ये जो चारों होगा ये ग्लाइसिन कोड कर रहा था, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से जो आपने बोला कि GGG पहला भी G दूसरा भी G, तो इस बॉक्स में ही ऐसा 4 कोडोन मिलेंगे जिसका पहला भी G होगा और दूसरा भी G होगा। अब बाकी ये चारों उस पर पुट करें तो ये ग्लाइसिन को कोड करेगा, कोई डाउट नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको लिखना आ गया होगा, थोड़ा 1-2 बार अपने से एनसीईआरटी का देख लोगे। उतना एमिनो एसिड याद मत करने लगना कि एमिनो एसिड ये वो, इतना याद नहीं करना है। कभी कभी पूछ देते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है, तो 64 याद कर पाना संभव नहीं है। कुछ कोडिंग होता है, क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसकी कुछ कोडिंग है, तो हम आपको कोडिंग करके आपको दे देंगे, उस समय वो क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि ये जो है CCA कौन सा एमिनो एसिड कोड करता है, ये पूछ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, लेकिन ये सबसे कॉमन पूछता है कि स्टार्ट कोडोन कौन सा है, AUG, या रेयरली स्टार्ट कोडोन का काम कौन कर सकता था, GUG। स्टॉप कोडोन क्या है, तो हुआ, उगा, UAA, UAG, UG। टोटल कोडोन कितने, तो टोटल कोडोन है 64, कभी 61 नहीं है, टोटल कोडोन हो गया 64। जो पूछता है वो बता रहा हूं, उसमें से 61 सेंस कोडोन है जो कि एमिनो एसिड को कोड करेगा, और जो आपका 3 बच गया वो नॉन सेंस कोडोन है जो कि स्टॉप कोडोन कहलाता है, जो कि कोई एमिनो एसिड कोड नहीं करता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस कोडोन टेबल से पूछा जाता है।